हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की सिलाई करना। इसकी कटिंग वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। कल ही हमने अपलोड की है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। और आज मैं इसकी सिलाई करके बताऊंगी। तो ये हमने बैक पल्ला जब कट किया था तो ये हमने वी नेक का शेप दिया है। पहले हम इसे कट कर लेंगे यहाँ से। और सबसे पहले मैं बैक पल्ले को रेडी कर रही हूँ। जैसे कि हमारा जो मेन कपड़ा है ना, उसे हम सीधी साइड से रखेंगे। गले को पलटकर मैं डायरेक्ट इसे रेडी करूँगी। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी अपने ब्लाउज़ को सिल सकते हैं फिनिशिंग के साथ। मेन कपड़े को सीधा रख लिया है, उसके ऊपर हमें अस्तर को बिछा लेना है और फिर हमें बीच से इसे सेट कर लेना है। फिर हम गले के ऊपर से ना एक मार्जिन से सिलाई लगाएंगे, यानी शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है सीधे में इस तरह से। और जो हमारा शेप है ना, उसी के हिसाब से सिलाई को मोड़ देना है ऊपर की तरफ। सिलाई है जो लग चुकी है, अब हमें गले का अंदर का कपड़ा निकाल देना है। आप चाहे तो देखिए नीचे कमर पर भी सिलाई लगाकर डायरेक्ट इसे दोनों साइड से पलट सकते हैं। अब हम अस्तर को बाहर की तरफ फैलाएंगे और इसके देखिए जड़ में एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और फिर हम अंदर पलट देंगे अस्तर को, तो ये इजीली ये पलट जाएगा। अब इसके बाद से जितना भी खुला कपड़ा है ना हमारा, उसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा मेन कपड़ा और जो अस्तर है ना, ये जॉइंट हो जाए। जैसे हम कच्चा करते हैं ना, उसी तरह से हमें साथ में इसे जॉइंट कर देना है। बस हमारा गला रेडी हुआ है। और इसके बाद से हम उल्टा करेंगे और फिर हमें एक्स्ट्रा कपड़े को ना इस तरह से सारे पार्ट से छांट लेना है, जैसे मैं बैक पर छांट रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने सारे कपड़े ना जॉइंट कर लिए हैं आपस में। क्योंकि मेन कटिंग हमारी अस्तर पर हुई थी, जिससे कि हमने कटिंग देखी है। ये मैंने बाजू को भी रेडी कर लिया है और ये हमने फ्रंट पल्ले को भी रेडी कर लिया है। यानी रेडी करने का मतलब है अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है मेन कपड़े को। अब देखिए बैक पल्ले पर ना हमें टक्स लगा लेने हैं। जैसे टक्स हमने 1 इंच लिया था, फोल्डिंग से ½ इंच पर आएगा इस तरह से। और टक्स को ना आपको एकदम तिरछे में लगाना है। शुरू से हम ½ इंच रखेंगे, ऊपर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और फिर आपको बैक पल्ले को सीधी साइड से रखना है और इस पर कमर पट्टी जॉइंट करनी है। कमर पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली है। ठीक है, सीधी सिलाई लगाएंगे ½ इंच से और फिर इसे फैलाते हुए हमें एक सिलाई जड़ में लगानी है। और फिर एक फोल्ड करेंगे पट्टी पर। फ्रेंड्स देखिए, जो हमने जड़ में सिलाई लगाई थी ना, इस सिलाई से हमारी फिनिशिंग आती है पट्टी पलटने में। इसके बाद से हमें पूरा ही पट्टी को अंदर फोल्ड कर देना है और ऊपर से हम मोटे टाँके वाली सिलाई लगा लेंगे। कमर है जो फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है, यानी हमारा बैक पल्ला है ना जो रेडी हो गया है अच्छे से। इसके बाद से हमें फ्रंट पल्ले लेने हैं। तो एक साइड हमने टक्स के निशान लगा लिए थे। मैंने आपको प्रॉपर बताए हैं कि किस तरह से टक्स लेने हैं अच्छे से। ठीक है, अभी क्या करना है, एक बार वापस से हम इस पे चौक से मार्किंग करेंगे और दूसरा पल्ला है ना, इसके ऊपर हम बराबर से रख लेंगे। यानी अस्तर वाली साइड को मिलाते हुए रखना है ताकि जो निशान है ना ऊपर वाले पल्ले पर आ जाए। इसके बाद से हमें दूसरा वाला पल्ला हटा लेना है। निशान दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो निशान ये आ जाते हैं। फिर इनको ना आपको एक बार रिपीट कर लेना है इस तरह से। अब हम इसमें टक्स डालेंगे, तो देखिए नीचे वाला टक्स है जो हमारा 2 इंच का था, सेंटर से पकड़ेंगे तो सिलाई कितने पर आएगी, 1 इंच पर। तो हमें देखिए नॉक से शुरू करनी है। अगर नीचे से कर रहे हो तो 1 इंच से लेनी है। तो तिरछे में आपकी इस तरह से सिलाई आनी चाहिए, एकदम तिरछे में। जैसे आप देख पा रहे हैं, एकदम से ख़त्म नहीं करनी है, कम कम करते हुए। अब गले वाली साइड का टक्स है, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसकी सिलाई हमारी एक पैर के मार्जिन से रहेगी। और अब ये साइड वाला टक्स है, तो इसको हम देखिए ½ इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा 1 इंच का था ना, तो ½ इंच से हमारी फोल्डिंग हो जाएगी। आर्मोल वाला भी हमारा 1 इंच का था, तो ½ इंच से सिलाई आएगी। सिलाई के लिए मैंने मार्किंग की है कि किस तरह से तिरछे में सिलाई आनी है। ठीक है, वही हमारी सिलाई रहेगी एकदम तिरछे में। अभी देखिए हमारा कितना अच्छा ये पफ बनकर आया है। अब इसके बाद से हमें सेम तरीके से ही ना दूसरी साइड की टक्सें जो कंप्लीट कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से कटिंग और सिलाई करते हैं ना, तो आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बनेगा। फिनिशिंग भी बराबर ही आएगी, क्योंकि हम फिनिशिंग के साथ ही सिलाई करना बता रहे हैं।
दोनों साइड हमारी रेडी हो गई है और टक्स के बीच में ना आपको कहीं भी मार्जिन नहीं दिख रहा होगा। जैसे साइड में एक साइड ज़्यादा निकल जाती है ना टक्स लगाने से, तो वो बिल्कुल नहीं आती है अगर इस तरह से टक्स प्रॉपर लेते हो तो। अब हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे, तो बेल्ट का जो कोना है ना गले की तरफ रहेगा और दोनों को आमने सामने रख लेना है, यानी ब्लाउज और बेल्ट को ना सीधी साइड से मिलाते हुए रखना है। फिर 1/2 इंच के मार्जिन से बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो जो नीचे वाला टक्स था ना उसे आपको फोल्ड करना है कोने से, डायरेक्ट उसके साथ मत सिलिएगा, यानी कोने को ना फोल्ड कर लेना है। अभी देखिए हमारी बेल्ट है जो अच्छे से यहाँ पर शेप में जुड़ चुकी है। और इसके बाद से हम दूसरी साइड की बेल्ट भी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैं देखिए जो टक्स है ना इस तरह से फोल्ड की हूँ। ठीक है, दोनों साइड बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। बहुत अच्छी फिनिशिंग और हमारी शेप है ना बहुत अच्छे से बैठ कर आई है, पफ भी बहुत प्यारा बना है। अब इसके बाद से हम हाई हुक की पट्टी लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने हाई के लिए ना 3 इंच चौड़ा मैट कपड़ा और अस्तर पट्टी ली है। और हमें हुक पट्टी के लिए 2 इंच चौड़ाई में कपड़ा चाहिए अगर सिंगल में लगा रहे हैं, और डबल फोल्डिंग में लगा रहे हैं तो 3 इंच चौड़ा ले लीजिएगा। अब समझना है कि इन्हें लगाना कैसे है, कौन से पल्ले पर। देखिए जो हाई पट्टी होती है हमारे उल्टी हाथ की तरफ पल्ला आता है ना उस पर आपको लगा लेनी है, और इसे हम उल्टी ही साइड से लगाते हैं, यानी मेन कपड़ा हमारा ना जो नीचे की तरफ लिया है हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर अस्तर पट्टी है। ठीक है, और अब जितना हमने कटिंग में 1/2 इंच का मार्जिन लिया था ना उतना ही हमें दबाते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है पट्टी पर, इस तरह से। अब इसके बाद से देखिए पट्टी को बाहर की तरफ फैलाना है। बाहर की तरफ फैलाने के बाद से ना आपको जड़ में एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपको जरूर से लगानी है हर पट्टी में, जहां भी आप पट्टी लगाओ ना ये सिलाई जरूर लगानी है, इससे हमारी पट्टियों में फिनिशिंग आती है। अब देखिए ब्लाउज को सीधा करना है, उसके बाद से एक फोल्ड करना है और फिर हमें दूसरा फोल्ड करना है। जो हमने सिलाई लगाई थी ना पट्टी को जॉइंट करते हुए वहां तक हमारी दूसरी फोल्डिंग हो जाएगी और ये बढ़वा पट्टी रेडी हो जाएगी। अब हम किनारे से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और फिर हमें एक सिलाई ना इसके बीच में भी लगानी है। ये देखिए हमारी हाई पट्टी है ना बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से दोनों ही साइड से रेडी हुई है। अब हमें हुक पट्टी लगानी है फ्रेंड्स। हुक पट्टी हम ना सीधे हाथ वाले पल्ले की तरफ लगाते हैं और इसे हम सीधी ही साइड से लगाते हैं, यानी इतना ध्यान रखिए हाई पट्टी हमारे उल्टे हाथ की तरफ आएगी और उल्टी ही साइड से आएगी। ठीक है, और अब देखिए सीधा हमने 1/2 इंच के मार्जिन से लगा लिया एक सिलाई, और ऊपर से फिर हम इसे फैलाते हुए ना एक सिलाई और लगा रहे हैं सेम तरीके से ही, और फिर इसे अंदर फोल्ड कर देंगे डबल करते हुए। यहाँ से वीडियो स्किप हो गई थी, हमने कर दिया है। अब देखिए हमने ना हाई हुक पट्टी को मिलाते हुए रखना है और बराबर से गले के लिए निशान ले लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारा बैग था ना मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया इसे, यानी नॉर्मल सिंपल रेडी करने के बाद से ना ये प्यारी सी एक डिज़ाइन बनाई है, बहुत ही सिंपल है और आसान भी है। इसकी वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगी। अब मैं देखिए फ्रंट गले को रेडी करूंगी तो उसके लिए मैचिंग के हिसाब से ना हम गोल्डन कलर में उरेब पट्टी कट कर रहे हैं इस तरह से। ये 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने और मैं डोरी से ही गला रेडी करूंगी, तो यहाँ पर डोरी लिया है मैंने। और देखिए पट्टी पर ना हमें इस तरह से रखना है और पट्टी का तिहाई हिस्सा इसके ऊपर फोल्ड करना है, यानी 2 हिस्से हमारे बच जाएंगे, एक हिस्सा फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद से हम गले पर इसे सेट करेंगे। तो जैसे मैंने मार्किंग की है ना यहीं तक हमें इसे लगाना है, ऊपर से हम लगाते हुए लाएंगे। जिधर से मैंने पट्टी को फोल्ड किया था ना जैसे डोरी दबाई है वो साइड नीचे की तरफ रहेगी इस तरह से। अब जैसे हम मार्जिन लेते हुए गले को रेडी करते हैं उतना मार्जिन लेंगे, लेकिन जो हमने निशान लगाया ना गले की साइड वहां पर हमारा सिलाई आना चाहिए लास्ट। अब इसी तरह से हम इस साइड लगाएंगे, हाफ इंच छोड़ देना है दोनों ही साइड से फोल्डिंग के लिए। सिलाई है जो लगा ली है पट्टी पर, अब देखिए जो 1/2 इंच छोड़ा है ना उसे अंदर फोल्ड करेंगे और जो पट्टी है ना एक्स्ट्रा उसे हम एक फोल्ड करेंगे। देखिए मैं एक फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। अब इसके बाद से हमें दूसरा फोल्ड अंदर कर देना है और हमारी पाइपिंग है ना जो बाहर की तरफ आ जाएगी, पट्टी अंदर फोल्ड हो जाएगी। और फिनिशिंग से अब ऊपर की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमारी एक मार्जिन में और फिनिशिंग में होनी चाहिए। अब देख ही सकते हैं बहुत अच्छे से गला है जो रेडी हो गया है।
इसके बाद से हम दूसरा साइड भी रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप बैक गले को डायरेक्ट रेडी नहीं किए हो ना पलट कर, तो दोनों के शोल्डर जॉइंट करने के बाद से इसी तरह से आप रेडी कर सकते हो, जैसे हमने फ्रंट को रेडी किया है। ठीक है, दोनों साथ में मिलाते हुए जॉइंट कर सकते हैं पाइपिंग को। अभी गला हमारा रेडी हो गया है। अब एक बार फिर से हम हाई हुक की पट्टी को रखेंगे साथ में, और नीचे से कमर फोल्डिंग के लिए ना बराबर से निशान ले लेंगे कि हमें यहाँ तक पट्टी को जॉइंट करना है, ताकि हमारी पट्टी बराबर से निकले। अब हम बैक पल्ला लेंगे और इनके ना शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। पहले तो हमें बैक पल्ले की सीधी साइड से ना फ्रंट पल्लों की सीधी साइड मिलानी है, और जो गले वाली साइड से गले वाली साइड को रखना है, ये चीज़ भी ध्यान रखें। फिर आपको हाफ इंच के मार्जिन से ना दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब देखिए, हमने हाई हुक की तरफ तो ना गले वाली साइड की तरफ तो निशान ले लिया था कि यहाँ तक पट्टी जॉइंट करनी है। अब साइड से आपको बैक पल्ले के बराबर से निशान लेना है, ताकि हमारी फिटिंग है ना जो अच्छी आए और दोनों पल्ले साइड से बराबर निकलें। ठीक है, अब दोनों साइड से निशान ले लिए हैं, उसी के ऊपर हमें ना अस्तर पट्टी को जॉइंट कर लेना है, जैसे हमने बैक में की थी ना उसी तरह से। देखिए, फ्रंट की भी कमर है जो रेडी हो गई है, इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग से हमारा फ्रंट है ना जो रेडी हो गया है। अब इसमें हम बाजू जॉइंट करेंगे। शोल्डर हमारा एकदम बराबर से होना चाहिए जब भी हम बाजू जॉइंट करें। ये बाजू है, बाजू का सेंटर आपको निकाल लेना है। इसके बाद से जो भी साइड हमारी फ्रंट की तरफ आ रही है आगे की तरफ, वहाँ पर हाफ इंच से गहराई करनी है। और जो बाजू का सेंटर है और जो हमारी शोल्डर की सिलाई है ना, दोनों को मिलाते हुए रखना है। जब भी आप बाजू जॉइंट करें तो सेंटर से ही जॉइंट करना शुरू करें, इससे हमारी बाजू घूमती नहीं है और एकदम बराबर से बाजू जुड़कर आती है, यानी सेंटर से सेंटर मिल जाता है बाजू का। और अब पलटने के बाद से हम दूसरी साइड भी बाजू को जॉइंट कर लेंगे। बाजू है जो जॉइंट हो चुकी है, इसी तरह से दूसरी साइड की भी जॉइंट कर लेनी है। दूसरी साइड को भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अभी देखिए, अब इसमें फिटिंग लगाएंगे। आपको शोल्डर से ही पकड़ना है और बाजू का सेंटर भी आ जाएगा अगर शोल्डर से पकड़ेंगे तो। और फिर हमें सीधी ही साइड से ना एक सिलाई लगा लेनी है। ये फ्रंट सिलाई से फ़ायदा ये होता है, अगर आपके पास घर में पीको मशीन नहीं है ना, तो हमारा मार्जिन गुम चला जाएगा, इसमें फिनिशिंग आ जाती है। सीधी सिलाई लगाने के बाद से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है, फिर उल्टा कर लेंगे। अब जिस साइज़ के लिए भी आपने ब्लाउज़ को कट किया यानी सिला है ना, उस साइज़ की आपको फिटिंग लगा लेनी है। मैंने 38 के लिए सिला था तो कमर 32 थी, 32 का हम कमर का 8 इंच ले रहे हैं हाई पट्टी को छोड़ते हुए। ठीक है, हाई पट्टी छोड़ते हुए ही फिटिंग लगानी है आप लोगों को। अब देखिए, 38 का चौथा भाग 9.5 इंच लेना है इस तरह से। मोहरी का दूसरा भाग लेंगे 6 इंच, 12 इंच की हमारी मोहरी है। और अब इन तीनों निशानों को मिला लेना है। मिलाने के बाद से हमें सिलाई लगा लेनी है फिटिंग वाली दोनों ही साइड। और अब ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। फिटिंग कंप्लीट हो गई है। ये ब्लाउज का फाइनल लुक है। बहुत अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग से ब्लाउज तैयार होया है। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।